गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया था और एक एंड स्टेज की तरफ चैप्टर था। कल लास्ट में सीमा, स्थलीय सीमाओं की बात कर रहे थे, जिसमें 4 राज्यों के बारे में लिख लिया था और एक लास्ट स्टेट लिखना रह गया था जिसमें गुजरात के बारे में लिखना है। मध्य प्रदेश तक लिख लिया है आई थिंक, और मध्य प्रदेश में 2 नोट डाल के लिखे लास्ट लाइन में कि नीमच जो जिला है उसके तीनों तरफ राजस्थान है, और हमने लिखा था कि उसकी कुछ सीमा है जो 2 बार बनती है, अलग अलग उसको लिख लिया है। तो नीचे नेक्स्ट लिखो नंबर 5, नंबर 5 लिखना है। नंबर 5, नंबर 5 लिखे इसमें गुजरात के साथ, गुजरात के साथ, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर 122, 1022 किलोमीटर 1022, 1022 किलोमीटर। और गुजरात अगर दिशा पूछेगा तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम, क्लियर बात को, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की दिशा याद रखना गुजरात की। अब इसमें लिखो राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले सीधा लिखना, पहले ऊपर कुछ चीज लिखो है, उसको न लिखकर मैं सीधा लिखवा रहा हूं, यहाँ पे कुछ है ना। राजस्थान के जिले लिखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, सांचौर, बाड़मेर, सांचौर, बाड़मेर। फिर लिखो गुजरात के जिले, गुजरात के जिले। कोई बता सकता है गुजरात के कौन कौन से जिले लगते हैं? कच्छ, और कोई? बनासकांठा। कंटिन्यू चाहिए इधर से, इधर से कंटिन्यू जाना है। लिखो कच्छ, अच्छा अपन ऐसे लिखना है, वेट करना, कच्छ को काटना है, कच्छ नहीं लिखना है, कच्छ नहीं, इधर से उल्टा जाएगा फिर। लिखो पहले लिखो, कच्छ नहीं लिखना है। सबसे पहले लिखो दाहोद, दाहोद, कच्छ नहीं लिखना है। दाहोद नहीं, कच्छ नहीं लिखना है। दाहोद, महिसागर, महिसागर, अरावली, अरावली या अरावली कोई भी आ सकता है, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ। ये अरावली जो जिला है, ये एक एग्जाम में आया था, हाईकोर्ट को एनडीसी का पेपर हुआ था राजस्थान में, उससे पूछा था अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में है, किस राज्य, स्टेट पूछ लिया उसने। तो लोगों को लगा कि राजस्थान से बाहर भी क्यों पूछ लिया इसने, वो गुजरात का हिस्सा था और वो राजस्थान के साथ सीमा बना था, इसलिए इस प्रश्न को उस एग्जामिनर वहां से जानबूझकर बनाया था कि आप राजस्थान की सीमा पढ़ते हो, गुजरात की सीमा पढ़ते हो, तो क्या उसमें अरावली जिला आप पढ़कर आए हैं, नहीं आए, इसलिए उसने वहां से प्रश्न पूछा। तो अरावली जिले का हिस्सा वहां से है। अब थोड़ा सा हम आगे ले चले, अब ये सारी चीजें एक नोट डाल के लाइन लिख लो, यहाँ पे जो काम आएगा नोट डाल के लाइन लिखो। राजस्थान का पहले, राजस्थान का पहले सांचौर जिला, सॉरी जालोर जिला, जालोर जिला सीमा बनाता था। राजस्थान का पहले जालोर जिला सीमा बनाता था। अब जालोर सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, अब जालोर सीमा नहीं बनाता, इस बात को याद रखना है। अब देखो हम लोग यहां से कुछ चीजें हैं जो हमारे काम की है, उसको देखने शुरू करते हैं। कॉपी पेन बंद कर देना, कुछ प्रश्न है यहाँ पे दिखा रहा हूं, उसको बाद में लिखना। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आता है हमारे पास कि राजस्थान के कितने जिले सीमा पर है, कितने जिले सीमा पर स्थित, सीमा पर स्थित।
अब उसने ये नहीं लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कितने हैं और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कितने हैं। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, यानी ये कमरा पूरा एक राजस्थान है, तो ये जो इसकी दीवार है, इस दीवार के ऊपर कितने जिले हैं, ये बात करना। तो अगर हम इसको काउंटिंग करना शुरू करें तो आपके पास यहां से शुरू करें, ये नंबर 1, उसके बाद ये आपका नंबर 2, इसके बाद आपके पास यहां से नंबर 3, ये नंबर 4, देन आपका यहां पे नंबर 5, उसके बाद आपका नंबर 6, ये नंबर 7, ये नंबर 8, इसके बाद नंबर 9, यहां से आप लोग 10, इसके बाद आपका 11, यहाँ पे 12, और ये बीच में हमने पहले भी कहा था यहाँ पे एक 13, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आपका 14, फिर आपका 15, 16, यहाँ पे आपका ये ऑलरेडी लग चुका नंबर इसलिए नहीं लगा रहे, यहाँ पे आपका 17, 18, 19, आप यहाँ 20, फिर आपका 21, फिर आपका ये 22, फिर आपके पास 23, फिर आपके पास यहाँ पे 24, फिर इसको देखोगे यहाँ पे 25, फिर आपका ये 26, फिर आपका यहाँ पे 27, और यहाँ पे आपके पास 28। यानी सीमा पर स्थित जिले कितने हैं। बेसिक सा प्रश्न आता है, ना वो अंतरराष्ट्रीय लिख रहा है ना अंतर्राज्यीय लिख रहा है, उस समय आप उत्तर क्या करके आओगे, 28। यानी सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो 28। और फिर अगर ये सीमा पर स्थित जिले 28 है तो फिर हमारे पास एक प्रश्न बनता है कि आंतरिक भाग में स्थित जिले कितने हैं, या आंतरिक कह लो या फिर इसको अंतःस्थ कह लो, अंतःस्थ जिले। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 22। क्या हो जाएगा, 22। 28 प्लस 22 करोगे तो कितना हो जाएंगे, 50। ये कंसेप्ट बात समझ में आई नहीं आई है, मैं इसलिए उसको लाया था यहाँ पे, बाकी मैं चाहता तो उधर बनाता, लेकिन आपको यहाँ पे मैप पे दिख रहा है कि ये जिले इतने हैं। तो सबसे पहली लाइन लिखना, अब एक्स्ट्रा लाइनें सारी चीजें, ये बाउंड्री खत्म हो चुकी है, सबसे पहली लाइन लिखो आप लोग, सबसे पहली लाइन लिखो, पहली लाइन लिखना है, राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित, राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित। फिर कह रहा हूं ना अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हुई है ना अंतरराज्यीय सीमा की बात हुई है, केवल क्या कह रहा है, बाउंड्री पर स्थित जिले कितने हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, 28। क्या लिखना है, 28। सेकंड लाइन को लिखो। अब देखो पूरा लिखा आपको, राजस्थान के कितने जिले को, राजस्थान के कितने जिले पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो डैश डैश लगा के लिख सकते हो आप लोग, है ना, लेकिन लाइन पूरी बोल रहा हूं, राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले आंतरिक या अंतस्थ हैं, राजस्थान के कितने जिले आंतरिक या अंतस्थ हैं, आंतरिक या अंतस्थ है। तो इसका उत्तर क्या करोगे, 22। 22 कहां है, ये सारे अंदर है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं, यहां से कुछ ये एक्स्ट्रा उसको बाद में दिखाता हूं आपको। अब देखना आप लोग, इधर देखना है, कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास कितना, 5। 5 कहां से हमने पता, 1 2 3 4 और एक 5। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5। लेकिन अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 5 है, लेकिन अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके लिखें, एक लाइन को लिखें कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, तो इसका उत्तर क्या होगा,
याद रखना इसका उत्तर कितना होगा, 3। केवल शब्द यूज रहा ओनली, यानी वो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं, दूसरी कोई भी सीमा नहीं बनाते। आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय सीमा पे गंगानगर भी था, अनूपगढ़ भी था, बीकानेर भी था, जैसलमेर भी था, बाड़मेर भी था। लेकिन जब जैसे ही केवल शब्द आया तो इसका उत्तर 3 क्यों आया, क्योंकि गंगानगर इधर सीमा बनाता है किसके साथ, पंजाब के साथ। बाड़मेर इधर सीमा बनाता है किसके साथ, गुजरात के साथ। इसका मतलब इनकी तो दो दो प्रकार की सीमा, एक अंतरराष्ट्रीय भी थी और एक अंतरराज्यीय भी थी। और शब्द क्या यूज करा उसने, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। तो वो जिले कितने हैं, 3। और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 3 स्थित जिले कौन से हैं, तो इसका उत्तर हमारे पास यहां से आ जाएगा कि एक आपका कौन हो जाएगा, अनूपगढ़, दूसरा हो कौन जाएगा, बीकानेर, और फिर तीसरा यहां से कौन हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर। और 5 पूछे तो वो ऑलरेडी हम आगे बाउंड्री पर बना सकते हैं, वो प्रश्न आपको वहां से करना है, लिखना है लाइट को। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 5, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 5, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 5। फिर लिखो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 3, और इन 3 के नाम लिखने, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 3, नाम लिखने तीनों, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन को, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा वाले जिले, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा वाले जिले। तो कितने जिले हो जाएंगे, 2। कितने जिले हैं ये, 2। और 2 जिले हैं कौन से, तो एक उत्तर क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर, और दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, बाड़मेर। श्री गंगानगर, बाड़मेर। क्या इसको नहीं बोलते, वो आगे लिखूंगा, वो आगे लिखेंगे, यहां से कहानी खत्म। वो ओपन ईस्ट है, वो ये नहीं है, उसको आगे लिखूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना एक बार, वो ओपन ईस्ट की कहानी यहां पर नहीं लिखेंगे, उसको आगे लिखेंगे, ठीक है। यहां तक कहानी खत्म होगी। अब देखो इधर आप थोड़ा सा चीज देखो, हम एक बात करेंगे कि अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर आ जाएगा आपके पास। क्योंकि पहले हमने पढ़ा था सीमा पर जिले से कितने, 28, और 28 में से केवल अंतरराष्ट्रीय पर जिले कितने हैं, 3। तो इनमें से माइनस होकर कितना उत्तर आ जाएगा, 25। बात समझ में आई है कि नहीं आई है, बात समझ आई। और 25 काउंट करना चाहो तो आ जाएंगे, यहां से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। क्लियर बात को, तो इसको लिखो 25। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले 25। ये कैलकुलेशन नहीं लिखनी आपको, है ना, कि 28 - 3, इसको नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है 25। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले 25, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले 25। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
23, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले 23। ठीक है, एक खंड वाला जिला था वो हम आगे पढ़ चुके, उसको नहीं लिख रहे वापस। ठीक है, अब देखो एक जिला है जिसको पढ़ते हम लोग उभयनिष्ठ जिले। उभयनिष्ठ जिले, उभयनिष्ठ जिले कितने हैं राजस्थान के? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। उभयनिष्ठ का मतलब होता क्या है? पहली बात इस बात को समझना है। उभयनिष्ठ का मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे जिले की बात करनी है जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो उसमें से देखो आप लोग, एक ये हनुमानगढ़ है। इस हनुमानगढ़ ने क्या करा? एक तरफ तो पंजाब के साथ सीमा बनाई, दूसरी तरफ किसके साथ सीमा बनाई इसने? हरियाणा के साथ। यहां से उतरते हुए आते हम लोग इस दीघ के पास, ये नंबर 2 जिला है। इस दीघ ने क्या करा? एक तरफ तो हरियाणा की सीमा बनाई, दूसरी तरफ से सीमा किसकी बनाई? यूपी। फिर आपका ये धौलपुर है, एक तरफ तो ये यूपी के साथ था और एक तरफ किधर था? एमपी के साथ। और लास्ट में आपका इधर ये बांसवाड़ा है जो एक तरफ तो एमपी के साथ था और दूसरी तरफ किधर था? गुजरात के साथ। तो इट मींस उभयनिष्ठ जिले कितने हमारे पास? तो 4। सबसे पहला अगर देखेंगे तो हमारे पास है कौन? हनुमानगढ़। और दूसरा जिला देखेंगे हमारे पास कौन आया? दीघ। तीसरा जिला हमारे पास कौन आया? धौलपुर। और चौथा जिला हमारे पास कौन सा आएगा? तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। इसने क्या करा? एक तरफ तो पंजाब के साथ सीमा बना ली और दूसरी तरफ हरियाणा के साथ। इसको देखोगे तो एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ यूपी। इसको देखोगे एक तरफ यूपी एक तरफ एमपी, और इसको देखोगे तो एक तरफ एमपी और दूसरी तरफ गुजरात। इसको इसी फॉर्मूला में लिखना है। उभयनिष्ठ जिले या राजस्थान के उभयनिष्ठ जिले। राजस्थान की उभयनिष्ठ जिले। उभयनिष्ठ जिले ये कितना लिखो? 4। और ये चारों के नाम लिखकर इसी फॉर्मेट में लिखना है ताकि आपको पता रहेगा इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में लिखना है इसको। हो गया? लिख लिया क्या? देखो, अब ये तो सारी नई कहानी है। अब पुरानी कहानी मेरे को नहीं लगता यहां से ऐसा कुछ ये जिलों का प्रश्न आना, मेरे को नहीं लगता ऐसा प्रश्न आएगा। उसका रीजन ये है कि नए जिलों में तो अलग कहानी हो रही है, पुराने जिलों में अलग कहानी हो रही है, तो एग्जामिनर भी यहां से टेढ़ा नहीं करेगा। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिससे सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? जिससे सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। पाली था पहले, पाली था पहले जिसके साथ 8 जिलों की सीमा लगती थी। अब सर्वाधिक सीमा की जिले के साथ लगती है तो उसका उत्तर होगा जयपुर ग्रामीण। क्या उत्तर होगा? जयपुर ग्रामीण। और इसके साथ कितने जिले लगते हैं? तो 10 जिले। यहां आ जाओ, ये देख लो, ये है जयपुर ग्रामीण हमारे पास। ठीक है, ये है जयपुर
ग्रामीण, इस तरह से। अब इसके साथ 10 जिले है कौन से? नंबर 1 सीकर ले लो, नंबर 2 नीम का थाना, नंबर 3 कोटपुतली बहरोड, नंबर 4 अलवर, नंबर 5 ये दौसा। आप लोग देखो तो नंबर 6 में ये टोंक, नंबर 7 में आपका ये दुदू, नंबर 8 में आपका ये अजमेर, नंबर 9 में डिडवाना कुचामन, और नंबर 10 में यहाँ पे आपका थोड़ा सा इसको डाल दो सवाई माधोपुर। ये थोड़ा सा आता है, सवाई माधोपुर बहुत कम आता है। तो ये 10 जिले हैं। तो ये प्रश्न भी हमारे को पता होना चाहिए, और एग्जाम में अब ऐसे ही प्रश्न, इससे ज्यादा टेढ़े प्रश्न उसके पास है भी नहीं, और मेरे को नहीं लगता यहां से वो कोई प्रश्न बनाएगा। ये कौन से जिले कहलाते, ये प्रश्न तो आपसे नहीं पूछेगा। आपसे केवल इतना सा पूछा जाएगा कि वर्तमान में सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ लगती है, इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? जयपुर ग्रामीण। बाकी आपसे नहीं पूछेगा कौन सा बनाता है कौन सा नहीं बनाता, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा बनाता कौन सा नहीं बनाता, क्योंकि उसको भी पता है कि जब इस स्टूडेंट को 33 जिले थे तब वो 33 के नाम तो याद नहीं थे, अब मैं 50 के पूछ के इसको 50 और कहां से याद है? इसको पता है कि इनको 33 के नाम तो याद हो नहीं रहे थे, और अब 50 के याद करवा दो तो कहां से याद हो जाएंगे? तो वो आरएस जैसे परीक्षाओं में आ सकते हैं, बाकी आपसे नहीं पूछेंगे। लिखो लाइन को लिखना है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला जयपुर ग्रामीण। तो क्वेश्चन लिख लेना 10 जिलों से, जयपुर ग्रामीण, और क्वेश्चन लिखना 10 जिलों से, 10 जिलों से, 10 जिलों से। ठीक है, अब ये सारी चीजें, इससे आपके कई काम नहीं, बाकी सब छोड़ रहे। अब एक बेसिक सा प्रश्न जो आपको आना चाहिए, ये इस जिले से मैंने सारे कार्य बता दिए। हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान का जो सामान्य धरातल है, यानी ये पूरा जो राजस्थान है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? एवरेज हाइट कितनी है? पूरे राजस्थान की पूछ रहा हूं। गुरु शिखर की नहीं पूछी है मैंने, अरावली की नहीं पूछी है मैंने, हाड़ौती पठार की नहीं पूछी है, मरुस्थल की नहीं पूछी। मैंने इस पूरे राजस्थान को पूछा है कि ये समुद्र तल से राजस्थान जो है वो कितना ऊंचा है, ये पूछा। एनी आइडिया? ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इस प्रश्न का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। 300 से 500 के बीच में, मतलब बीच में लिखा होता ना आला, मतलब वो डायरेक्ट क्या बताओ कतरो है, राइट है। तो राजस्थान का एवरेज जो हाइट है वो आपका 370 मीटर है। लिखो लाइन को, एक लाइन को लिखो। राजस्थान के सामान्य धरातल की, राजस्थान के सामान्य धरातल की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 370 मीटर, 370। और ये भारत में औसत ऊंचाई कहां से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट से। ये बात हमने पहले पढ़ी थी एक बार, है ना, कि चेन्नई का जो समुद्र तट है वो भारत का 0 बिंदु है, या भारत का समुद्र तट सी लेवल है। नेक्स्ट लाइन लिखो। राज्य के सबसे नजदीक, राज्य के सबसे नजदीक बंदरगाह, राज्य के सबसे नजदीक बंदरगाह कांडला, राज्य के सबसे नजदीक बंदरगाह कांडला, कांडला। इसका नया नाम, कांडला गुजरात में, कांडला का नया नाम, हाँ नाम बदल गया, कांडला का नाम बदल चुका है, कब का ही बदला है, तो इस कांडला का नया नाम क्या है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है।
एनी आइडिया? नहीं? लिखो लाइट को। राज्य के सबसे नजदीक बंदरगाह कांडला, गुजरात, जिसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चैप्टर हो गया अपना क्लोज। सामान्य परिचय का पूरा चैप्टर था ये, जिसको हमने 5-6 घंटे में जो भी टाइम लगा। आप लोग कोई सा भी पेपर देने बैठेंगे, इस चैप्टर में से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। वो आधे टेढ़े सीधे आए, लेकिन 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, और आपकी जो कॉपी में नोट्स है उससे बाहर भी ना आए। ठीक है? और अब एक नया विवाद हो रहा है, जो सिस्टम में आ रहा है कि ऐसा होगा क्या, तो अब अभी तक उसके ऊपर कोई वास्तविक जानकारी है नहीं, वास्तविक जानकारी है नहीं। ये जो हमारा बांसवाड़ा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके छोटा करूं, ये जो बांसवाड़ा है, इस बांसवाड़ा का अगर ये सबसे अंतिम बिंदु वाले की बात करें, सबसे लास्ट वाला, इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ फिर मैं बात करूं। यहां वाला जो अंतिम बिंदु आया है, ये वाला गांव का नाम तो बोरकुंडी है, बोरकुंड या बोरकुंडा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तहसीलें लिख लेते हम लोग कुशलगढ़। अभी हमने कल परसों एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर, उसमें किसी ने नीचे कमेंट किया था कि अब ये सज्जनगढ़ तहसील में आ गया। किस में आ गया है? सज्जनगढ़ तहसील। तो हमने भी फिर उसको रिसर्च किया कि सज्जनगढ़ तहसील में आया, तो इसका कहां लिखा होगा, तो ऐसा तो वहां पे कुछ दिखा नहीं। ऐसे आईडी देखो, देख नहीं, लेकिन एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में अगर खोलकर देखोगे आप लोग, एक वेबसाइट का नाम आता अपना खाता। क्या नाम आता है? अपना खाता। यानी अपनी जो जमीन है, उस जमीन को अपन देख सकते हैं, फोटो भी देख सकते हो, उस जमीन में कितने पंचायतों के नाम है, क्या कितने लोगों के नाम है। उसमें अगर खोल के देखोगे इस बांसवाड़ा जिले को, तो उसमें अगर तहसील खोलकर देखोगे, तो आज की तारीख में बोरकुंड गांव इस सज्जनगढ़ तहसील में ही डाला, वहां पर है, ये वहां लिखा है, और ये सरकार की वेबसाइट के ऊपर है। तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर कभी अब वो पूछे कि बोरकुंडा गांव कहां है, तो अब इसका उत्तर हम क्या कर सकते हैं? सज्जनगढ़ तहसील कर सकते हैं। इसका प्रमाण कहां है, वो मैंने प्रमाण बता दिया है, क्योंकि उस प्रमाण अपना खाता यानी राजस्व विभाग का मैप है, उस मैप के ऊपर इसका प्रमाण है। बाकी कहीं इसका मैप प्रमाण नहीं है। बाकी ढूंढते रहेंगे, प्रमाण नहीं मिलेगा। मैं अभी यहाँ पे एक वेबसाइट खोल के बताऊंगा आपको कि किस तरह से उस वेबसाइट के ऊपर आपको देखेंगे, तो वहां पे अपना खाता खुलेगा, और उसमें इस बोरकुंड गांव को जो है इस सज्जनगढ़ तहसील में दिखा रखा है। हम खोलते हैं, हम इसको देखते हैं, अगर मिल जाता है तो हम बताते हैं आपको क्या स्थिति है। ठीक है, इसको तो अपने बंद हो गया, अपने की काम नहीं, ये तो हो जाए बाहर। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पे खोल के देखते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, ये जो है वो क्लियर कट पड़े, क्योंकि जिस भाई ने कमेंट किया था, अपन ने भी बाद में उस पर रिसर्च किया कि ऐसा सही है कि नहीं है, क्योंकि रिसर्च करने की ही सारी चीज है। बाकी तो ठीक है, हर कहीं से लिख लो, वो कहानी अलग है। ये है इस तरह से, ये जिला आ रहे हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सीधा इस बांसवाड़ा पे, तो वो चलेगा, बांसवाड़ा जिला खुल गया। और अब ये तहसील है, देखो ये तहसील आ गई, दिख रही है, सज्जनगढ़ दिखाई दे रही है, कुशलगढ़ दिखाई दे रही है। कुशलगढ़ ऊपर है, वो छोटा सा नीचे का बिंदु है यहाँ पर। ये अगर हम चाहें तो अब ये देखो, इधर से दिख रही है आपको अबापुरा, अर्थुना, आनंदपुरी, कुशलगढ़, गढ़ी, कुशलगढ़। सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे? कुशलगढ़ पढ़ते थे। हम खोलते इस कुशलगढ़ तहसील, ये कुशलगढ़ खुल गया, और अब इसमें सारे गांवों के नाम आ रहे हैं। अब इस गांव के नाम से अपने को नहीं पता कि हम कितना ढूंढना पड़ता है। सीधा पहले कभी क्लिक करो, इस ब पे क्लिक कर दिया,
अब ब पे क्लिक करते ही सारे चल गया, ये सारे नाम ब के नाम आ गए। अब इस ब के नाम को देखोगे, बगाईचा बगाईचा लिखा है, बड़वास लिखा है, बड़वास, बड़ी सरी, बदुपुड़ा, बस्ती बस्ती, बाकारा, बाकानेर यहाँ पर भी है, ठीक है ना, बीकानेर नहीं, यहाँ पे बाकानेर है। कभी आ जाए बाकानेर तो याद रखना वो बीकानेर नहीं है, बांसवाड़ा की बात करना चाह रहा है। बालाचूरा है, वडला है, बावड़ी है, बहुत सारी है, और बांसड़ी, बीजापुर, बिसौरी, 10 है। अब ये देखो बोरखेड़ी आ गया, बोरखेड़ी आ गया, बोरिया आ गया। अब इसमें देखो कोई बोरकुंड का नाम नहीं है, इसमें बोरकुंड का नाम नहीं है। क्लियर बात को, इसमें बोरकुंड का नाम नहीं है। इट मींस अब बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील के अंदर नहीं। अब देखो आप कहोगे कहां पास जाए, हम देखो फिर पीछे चले, तो अब हमारे पास तहसील है ये सज्जनगढ़, इस पे क्लिक करा, ये सज्जनगढ़ खुली, और सज्जनगढ़ में फिर कह रहे हैं हम लोग ब पे सर्च करेंगे कि ये ब वाला गांव है कि नहीं है। ये सज्जनगढ़ में ब का सर्च किया, और इसमें अब देखो ये बगाईचा हिम्मतगढ़ है, बगाईचा है, फिर बालदिया है, बालाज है, बालावाड़ है, और आप लोग अगर इसको देखोगे, ये देखो बोरकुंडा छोटी, बोरकुंडा सातसेरा, बोरकुंडा, इट मींस ये बोरकुंडा गांव जो है अब किस में आ चुका है, सज्जनगढ़ तहसील में आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रमाण है कि बोरकुंडा गांव किस गांव में जा चुका है, तो सज्जनगढ़ में जा चुका है। क्लियर है, ये यहाँ पे इसके प्रमाण है, क्योंकि वो कमेंट आया, मैंने उस कमेंट को देखा कि वाकई सच है क्या। बाकी सारी जगह मैंने सर्च करा था, ऑफलाइन जितनी भी किताबें अभी है, बाजार में जितनी किताबें सब कुछ है, उन सब जगह पे वही लिखा हुआ है, कुशलगढ़ ही लिखा हुआ है। लेकिन इसको फिर मैंने कहा कहाँ मिलेगा, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको अपना खाता में खोल के देख लो, पता चल जाएगा, बाकी और कहीं नहीं मिला। अगर कुछ चीज ऐसे ढूंढ नहीं हो, कहीं पर भी नहीं मिले, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे सब चीजें मिल जाती है, क्योंकि ये सरकार का रेवेन्यू मैप है। क्या चीज, मैप तो वही है, मैप वही है, लेकिन बस बोरकुंड गांव जो है अब किस में जा चुका है, सज्जनगढ़ में। पहले किस में था वो, कुशलगढ़ में। ठीक है, तो ये चैप्टर था जो हमने कुछ दी थी, वो आपको पूरी पूरी बता दी गई है। ठीक है, और अब इससे अपना कई काम नहीं है, और इसको अपन कर देते हैं बंद। ठीक है, और तू वापस क्यों आ गया रे यार, तेरी भी तो जरूरत नहीं है हमारे बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। इस चैप्टर को टाइम हो गया क्या आज का, 10 मिनट है, क्लास को बंद कर देना, बंद कर दो इस क्लास।